जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। वीडियो को शुरू करने से पहले हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो होता है वह मेरी इच्छा से होता है। तुम्हारे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह योजना तुम्हारे लिए अदृश्य हो सकती है, परंतु वह सदा तुम्हारे भलाई के लिए ही होती है। हमारे जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम उस समय समझ नहीं पाते। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर थोड़ा रुककर गहराई से सोचें तो हमें महसूस होगा कि हर घटना भगवान की बनाई योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई छिपी है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवाई देती है। उस समय बच्चा रोता है और उसे लगता है कि माँ उसे तकलीफ दे रही है, लेकिन माँ जानती है कि उसके स्वास्थ्य के लिए यह दवा कितनी जरूरी है। बच्चा उस समय यह नहीं समझ पाता, लेकिन बाद में जब वे ठीक हो जाता है तो माँ की दवा का महत्व पता चलता है। इसी तरह भगवान हमारे जीवन में वह सब कुछ भेजते हैं जो हमारे विकास और भलाई के लिए जरूरी होता है। चाहे वह किसी प्रिय व्यक्ति का साथ छूटना हो, किसी परीक्षा में असफल होना हो या फिर कोई और कठिनाई, यह घटनाएं हमें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती है। एक राजा की कहानी याद कीजिए। उसके मंत्री ने हमेशा कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा का हाथ कट गया। वह गुस्से में था, लेकिन मंत्री ने वही बात दोहराई। क्रोधित होकर राजा ने उसे जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा शिकार पर गया और जंगल में उसे आदिवासियों ने पकड़ लिया। वह राजा को बलि के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका हाथ कटा हुआ है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह अधूरे शरीर की बलि नहीं देते थे। तब राजा को एहसास हुआ कि मंत्री सही था। उसने उसे जेल से रिहा किया और माफी मांगी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान की योजना हमेशा हमारे भलाई के लिए होती है, भले ही उस समय वह हमें सही ना लगे। कठिनाइयों को ईश्वर के रूप में स्वीकार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वह हमें सही राह दिखाने के लिए आते हैं। जब भी जीवन में कोई अप्रिय घटना हो तो रुककर सोचे कि शायद यह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। भगवान की दृष्टि हमारे समझने से कहीं ज्यादा व्यापक है। उनकी योजनाएं अक्सर हमारे जीवन की गहराई उजागर करती है और हमें हमारी सच्ची शक्ति का एहसास कराती है। इसलिए हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखें। उनकी योजनाएं सर्वोत्तम है। हमें बस धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हर कठिनाई एक नए अवसर का द्वार खोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवन की हर कठिनाई तुम्हें अंदर से मजबूत करने के लिए है। तुम्हारी समस्या तुम्हारे लिए परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। जो इसे समझ लेता है वह अपने जीवन को एक अवसर की तरह देखता है। जीवन में हर व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि समस्याएं सिर्फ मुश्किल नहीं होती, वह हमारे लिए सीखने और बढ़ने की अवसर भी होती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो वह हमारे भीतर छिपी ताकत, धैर्य और क्षमता को उजागर करती है। सोचिए, जब एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वह उसे पहले गीली मिट्टी में आकार देता है, उसके बाद वह आग में पकाता है ताकि बर्तन मजबूत और टिकाऊ बन सके। यदि वह मिट्टी आग का सामना करने से बच जाए तो वह कभी भी उपयोगी बर्तन नहीं बन सकती। हमारी समस्याएं भी जीवन की वह आग है जो हमें और मजबूत और परिपक्व बनाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। समस्याएं हमें डराने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती है। जब हम उन्हें अवसर की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। एक बार एक छोटे बच्चे से अपने पिता से पूछा, पापा, भगवान हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों लाते हैं? पिता ने मुस्कुराते हुए एक पतंग उड़ाकर दिखाया। जब पतंग हवा में ऊपर उठ रही थी तो पिता ने कहा, देखो, पतंग तभी ऊपर जाती है जब हवा के साथ डोर की खींच होती है। अगर मैं डोर को छोड़ दूं तो पतंग गिर जाएगी। जीवन की समस्याएं भी हमारे लिए डोर की तरह है, वह हमें ऊपर उठने का अवसर देती है।
इसलिए जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो उसे एक अवसर की तरह देखें। भगवान कभी हमें तोड़ने के लिए समस्या नहीं देते, वह हमें सशक्त और आत्मा को मजबूत करने के लिए चुनौतियां देते हैं। हर समस्या यह साबित करने का एक मौका है कि हम उनसे कितने ऊपर उठ सकते हैं। याद रखें, जीवन की हर कठिनाई अपने साथ एक सीख लेकर आती है। वह हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, वह हमारे भीतर छिपे साहस को बाहर लाने का मौका देती है। बस ईश्वर पर विश्वास रखें और हर समस्या में छिपे अवसर को पहचानने की कोशिश करें। यही समझ और दृष्टिकोण हमारे जीवन को सफल और आनंदमय बनाएगा। जीवन में जब भी मुश्किलें आए तो यह ना सोचें कि यह आपको तोड़ने के लिए आई है, यह मुश्किलें आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। जिस तरह पत्थर को तराशने से वह एक सुंदर मूर्त रूप लेता है, वैसे ही कठिनाइयां भी हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। जो लोग आपके जीवन में आते हैं वह केवल आपके मार्गदर्शन होते हैं, आपकी यात्रा के सहयात्री। चाहे वह सुख के पल हो या दुख के, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यह सीखने का अनुभव ही हमें जीवन में हर रंग में संतुलन बनाए रखना की कला सिखाता है। सफलता केवल बाहरी प्राप्तियों में नहीं, बल्कि उन चुनौतियों के साथ जूझने की क्षमता में होती है जिन्हें हम स्वयं से लेकर दूसरों तक पार करते हैं। हर संघर्ष, हर सफलता और हर कठिनाई हमें यह सिखाती है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हम अपनी असली ताकत को कैसे पहचान सकते हैं। जब आप अपने जीवन में किसी से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हर क्रिया, हर व्यवहार, हर छोटे से छोटे कार्य पर प्रकट होता है। असली प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के होता है और जो बिना शर्त के देने का प्रयास करता है। जो चीज़ हमें कठिनाई में दिखती है वह कभी ना कभी हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा बनकर सामने आती है। जब हम मुसीबत का सामना करते हैं तब हमें अंदर की शक्ति का पता चलता है। जीवन हमें बार बार कठिनाइयों के रूप में मौका देता है जिससे हम अपने वास्तविक रूप को पहचान सके। कभी भी यह मत सोचे कि जीवन में जो भी आपको मिला है वह कम है। जो कुछ भी आपके पास है वह किसी कारणवश है। हर छोटी छोटी चीज के पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है। संतुष्टि तभी संभव है जब हम अपने पास जो है उसे दिल से स्वीकार करें और उसका सही उपयोग करें। अगर आप सच्चे दिल से किसी की मदद करते हो तो यह मदद सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, यह मदद आपको भीतर से अनमोल संतोष और आत्मविश्वास देती है। दूसरों की सहायता करते हुए हम अपने जीवन को और अधिक ऊंचाई पर ले जाते हैं। कभी भी अपने दुख और पीड़ा को दूसरों के साथ साझा करने में संकोच मत करो। जब आप अपने दुखों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो आपको अपना मन हल्का और मजबूत महसूस होता है। यही वास्तविक मित्रता और समर्थन की ताकत है। एक दूसरे के दुखों को साझा करना सफलता की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदम वह है जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, जब आप अपने आप को सम्मान देते हैं और खुद के साथ सच्चे रहते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। अपनी असलियत को स्वीकार करके ही हम अपने भीतर छुपी ताकत को पहचान सकते हैं। जब जीवन में कठिनाई आती है तो यह न सोचें कि सब कुछ समाप्त हो गया है। यह समय गुजर जाएगा और आप पहले से कई अधिक ताकतवर बनकर उभरेंगे। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही कठिनाई के बाद सुख भी आता है। विश्वास रखें कि जो हुआ वह आपके बेहतर भविष्य के लिए था। जीवन में संघर्ष से भागने का कोई रास्ता नहीं है। संघर्ष का सामना करके ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। जितनी बड़ी चुनौती उतना ही महान परिणाम। इस प्रक्रिया को अपनाकर हम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। जीवन में प्रेम का कोई आकार नहीं होता। यह ना तो किसी हद में बंध सकता है, ना ही किसी सीमित स्थान में। यह केवल महसूस किया जा सकता है, क्या किसी भाषा या शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब हम सच्चे प्रेम से जीवन जीते हैं तो हम खुद को और दूसरों को सच्चाई से जोड़ पाते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी मेहनत और संघर्ष व्यर्थ गए हैं। समय आने पर आपकी मेहनत खुद बोलती है। जो आप आज मेहनत कर रहे हैं वही कल आपकी सफलता का कारण बनेगा। कभी भी अपनी मेहनत को हल्के में मत लीजिए, वह बहुत मूल्यवान होती है।
हर रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जोड़ने का नाम नहीं होते बल्कि उन्हें निभाने का भी काम होता है। जब हम रिश्ते को समझदारी से निभाते हैं तो वही हमारे जीवन का सबसे सुंदर पल बन जाते हैं।